मित्रों, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन चारों से मिला करके आपके सामने दो सवाल आते हैं यूपी एलटी ग्रेड में या फिर जो यूपी के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें, और एक सवाल जो है वो पॉलिटी में अनुच्छेद से आता है। तीन सवाल, ये परमानेंट सवाल जो हैं वो तीन आपसे पूछे ही जाते हैं पॉलिटी में यूपी के एग्ज़ाम के अंदर। आप पीवाईक्यू देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। तो आइए आज जानते हैं कि क्या है लोकसभा, क्या है राज्यसभा, क्या है विधानसभा, क्या है विधान परिषद। इनमें से अगर एक भी बॉडी को आप समझ जाएंगे, चाहे लोकसभा और राज्यसभा को समझ जाएं, तो विधानसभा और विधान परिषद ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। आपको मैं नोट बाई जो है आपके सामने लेकर के आया हूं, आप पॉइंट टू पॉइंट इनको अपने पास नोट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है लोकसभा। एक चीज़ याद रखिए कि भारत सरकार चलाने के लिए भारत की एक संसद है। मान लीजिए यही एक संसद है, यहाँ पर हम आपको क्लियर करके चलेंगे, थोड़ी चीज़ें समझा दें बैकग्राउंड तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये एक गोल गोल जो है ये एक संसद है और इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया है। यहाँ पर दो हिस्सों में कलर चेंज कर देते हैं, दो हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ जो है वो लोकसभा है और इधर दूसरी तरफ राज्यसभा है। यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा का मतलब पार्टियां नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं और इन्हीं सदन के तौर पर दोनों को मिला करके कोई भी कानून जो है वो बिल के रूप में आकर के पारित हो जाता है। ये आगे हम बात करेंगे। अब एक चीज़ यहाँ से याद रखने की बात है कि मान लीजिए कि ये आपके सामने इधर लोकसभा है, इधर राज्यसभा है। अब इस लोकसभा में भी ये कैंडिडेट मान लीजिए ऐसे ये कैंडिडेट बैठे हुए हैं। इस वाले सदन में ये मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। दूसरे ये इसी के अंदर आपको देखेंगे ये बैठे हुए आपको दिखाई देंगे, ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। इसके बाद में इसी सदन के अंदर बैठे हुए आपको ये वाले जो हैं वो बसपा के होंगे या सपा के होंगे, यानी कई पार्टियों के कैंडिडेट जो हैं वो इस वाले क्षेत्र में बैठे हुए हैं। और इन्हीं में से एक किसी भी बहुमत प्राप्त जो कैंडिडेट होंगे, जो पार्टी होगी, उसका प्रधानमंत्री होगा। इधर वाली साइड में भी तमाम पार्टियों के कैंडिडेट बैठे होते हैं, लेकिन इनकी तरफ से कोई जो है वो क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति स्पेशल नहीं हो सकता। इस वाली बॉडी से आपके सामने सिर्फ और सिर्फ जो हो सकता है वो उपराष्ट्रपति हो सकता है राज्यसभा से, और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। इतनी चीज़ समझ लीजिए। जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं यही सेम चीज़ आपको समझने के लिए याद रखना है, राज्य की सरकार चलाने के लिए भी होता है। जिस तरह से ये संसद है, संसद के अंदर दो बॉडी हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही राज्य के अंदर विधानसभा होती है। विधानसभा में एक विधानसभा जो बॉडी भी होती है और दूसरी तरफ विधान परिषद होती है। एक बात याद रखिएगा कि विधान परिषद जो होता है वो सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर 6 ही राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है। आगे ये बात आपके सामने आएगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं। उम्मीद करता हूं इतना ग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग उर्दू के हैं तो उनका जीके जीएस या पॉलिटी बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए मैंने ये समझाने की कोशिश की। अब यहाँ से देखिए, आपको याद रखना है कि भारतीय जो निचला सदन, ये दोनों सदन जो अभी हमने आपके सामने बताए, फिर एक बार देखिए, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। तो इनमें ये जो लोकसभा है ये निचला सदन है, इसको निम्न सदन कहते हैं। और ये वाला जो सदन राज्यसभा है ये उच्च सदन है, और ये उच्च सदन होने के साथ साथ स्थायी सदन है, क्योंकि इसे कभी भी राष्ट्रपति भंग नहीं कर सकता। इस वाले सदन को 5 साल बाद अल्टीमेटली अपने आप ये भंग हो जाता है, और ये जो है वो जनता के द्वारा चुने हुए कैंडिडेट होते हैं, जिनको हम लोग एमएलए जो है एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कहते हैं। इसी तरीके से सांसद ये भी होते हैं, लेकिन ये 6 साल के लिए होते हैं, ये 5 साल के, ये एक अलग विशेष प्रक्रिया के जरिए चुने जाते हैं, और ये एक जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ये आम चुनाव के तहत चुने जाते हैं। यही सेम कहानी राज्य के अंदर होती है। दोनों को एक साथ हम समझाते हुए चलते हैं। अब यहीं से देखिएगा, सीधे सीधे देखिएगा कि देखिए जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों का सीधा चुनाव जनता द्वारा होता है। क्लियर हो गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि अपने भारत के अंदर कुल मिलाकर के 552 सीट जो हैं वो लोकसभा के लिए हैं थी। अब इस टाइम पर मौजूदा हालत में 550 सीट मानी जाती हैं, जिन पर सांसद जो हैं वो 545 ही हैं। 545 सांसदों में ही सरकार बन जाती है। 545 का आधा अब करेंगे
तो 545 का आधा जब आप करते हैं तो आधे से एक सीट ज़्यादा जो है जिसकी भी होगी वो उसकी सरकार बनेगी। मसलन 545 का अगर आधा करेंगे तो 506 जो है 73 पर सरकार बन जाएगी, क्योंकि 572 जो है 273 जो है उस पर सरकार बन जाएगी, क्योंकि 272 तक आप 272 का दुगना करेंगे तो 544 हो पाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा। कुल मिलाकर के सभी बातों की एक बात है कि राज्य और लोकसभा में जो कैंडिडेट हैं वो वर्तमान में 545 हैं और ये अधिकतम 550 हो सकते हैं। ऐसा क्यों है, अभी इस पर भी हम बात करते हैं कि 5 वो उनकी गिनती क्यों नहीं होती। एक बात याद रखिए, 552 टोटल थे, जिनमें से 2 जो कैंडिडेट हैं जिनको राष्ट्रपति चुनता था, ये देखिए एग्लो इंडिया, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसी वजह से 552 के बजाय 550 होते हैं। अब ये जो 550 सांसद होते हैं ये 530 जो है वो राज्यों से आते हैं। यानी भारत में 2 तरह के राज्य हैं, एक तो पूर्ण राज्य हैं, दूसरे जो है वो केंद्र शासित राज्य हैं, जिन पर कंट्रोल जो है वो केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार का जो कंट्रोल है ये 8 राज्य हैं टोटल केंद्र शासित। इनमें से 8 में से जो सीट आती हैं लोकसभा की जीत करके वो 20 कैंडिडेट आते हैं। 530 पूरे भारत से आते हैं, तमाम राज्यों से। तो इस तरह से आपके पास टोटल जो हो जाएंगे वो 550 हो जाएंगे। लेकिन 545 क्यों आते हैं, क्योंकि पीओके जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो पाकिस्तान उस पर कब्जा किए हुए वो भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा होने के नाते क्या हुआ है कि उन 5 सीटों पर चुनाव नहीं हो पाता है। तो वो 5 सीटें हैं तो, लेकिन वो उस पर पाकिस्तानी सेना का जबरन अधिकार बना हुआ है, उन पर चुनाव भारत जब कराएगा उस पर हम अपने अंडर में जब उसको ले लेंगे हिस्से को, तो 550 सीटों पर चुनाव हो जाया करेगा। आगे देखिए, अब 500 जो है कुल मिला के वर्तमान में सांसद जो है वो 543 हैं। आई थिंक ये हमारे ख्याल से आंकड़ा गलत है, 545 सांसद हैं। इसके बाद में लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल आपसे पूछा जाता है। लोकसभा के कार्यकाल जो होता है वो 5 साल के लिए होता है। ऐसे ही विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 साल के लिए होता है। मैंने क्या कहा, जो स्थिति केंद्र की सरकार के लिए लोकसभा की है वही स्थिति राज्य की सरकार में विधानसभा की है। तो इसी तरह से अब ये भी याद रखिए, विधानसभा के कैंडिडेट भी 25 साल की उम्र में चुने जाते हैं। इसी तरीके से 25 साल की उम्र में जो है वो सांसद भी चुने जाते हैं। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आपको 30 साल की उम्र चाहिए। इसी तरह से राज्य में विधान परिषद का बनने के लिए आपको उम्र भी 30 साल चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आई। अगला पॉइंट देखिए, अब ये देखिए, जैसे अभी मैंने आपके सामने कहा कि ये मतलब हमारा संसद है, इसमें ये 2 सदन हैं, ये लोकसभा सदन है। अब इसमें जिसकी भी सरकार बन गई है लोकसभा में, इन्हीं के में से एक जो वरिष्ठ कई बार जीता हुआ सांसद होगा उसको अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और उसको यहाँ पर बैठा दिया जाएगा। और इधर से लोकसभा वाले भी अपनी का मतलब बातें रखेंगे, इधर से लोकसभा वाले रखेंगे, ये राज्यसभा वाले भी अपनी बातें रखेंगे। और ये बंदा जो है ये दोनों लोगों की पूरी तरीके से सुनेगा और सुनने के बाद में सभी को मौका बराबर बराबर देता रहेगा। इस बैठे हुए कैंडिडेट को याद रखिएगा, ये बैठे हुए कैंडिडेट को ही अध्यक्ष कहते हैं या फिर स्पीकर कहते हैं। आप में से हमारा सवाल है कि वर्तमान में भारत के स्पीकर कौन हैं? ये बहुत चर्चा में रहते हैं और आपसे पूछा जाता है, इसलिए किसी को भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, तो स्पीकर का पद जो है वो उसी में से होता है जो लोकसभा में जिस बहुमत की सरकार होती है, यानी जो पार्टी सत्ता में होती है उन्हीं का अध्यक्ष होता है, उसी को स्पीकर कहते हैं। ये क्या होता है, ये मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, उत्तरदायी होता है। साथ ही साथ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको फैक्ट याद करना है। देखिए, जो भी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा, पहले लोकसभा में रखा जाता है, वहाँ से वो पारित होकर के राज्यसभा में पहुँचता है। राज्यसभा में जब वो पहुँचता है तो अगर किसी भी स्थिति में बिल जब पारित होता है तो उसमें अगर एक ही बराबर इक्वल वोट पड़ गए हैं और कोई भी निर्णय नहीं निकला तो ये जो अध्यक्ष होता है ये अपना निर्णायक वोट डाल सकता है, पक्ष या विपक्ष दोनों में। बिल के पक्ष में डाल सकता है, बिल के विपक्ष में भी डाल सकता है। तो इसकी ये पावर बहुत होती है, ऐसा अगर पूछा जाए। अच्छा, दूसरी चीज़, बिल जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं संसद में जो पेश किए जाते हैं। उनमें जो
विधेयक होता है, बिल जो होता है, पैसे से संबंधित जो बिल होता है, मनी बिल जिसे कहते हैं, वो केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। यानी पैसे से रिलेटेड जो भी बिल होगा वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, वो विधानसभा में किसी भी कीमत पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि सरकार होती है लोकसभा की, तो पैसे का जितना भी है, किसी को भत्ता देना है, किसी को नौकरियों में सैलरी देनी है, या टैक्स लगाना है, या बिजनेस को जो है या टैरिफ किसी पे लगाने हैं, तो ये सारी शक्ति जो है वो लोकसभा के पास होती है। तो फिर वित्त जो है, विधेयक का देख रेख भी लोकसभा की होती है। तो लिहाजा बिल के बारे में जो विवरण, या बिल के बारे में जो धन के बारे में जो विवरण, या धन के बारे में कोई जो बिल है, वो भी लोकसभा का ही अधिकार है। उम्मीद करता हूं इतनी चीज समझ में आ गई होगी। राज्यसभा से इसमें कोई लेना देना नहीं है, उसमें कभी नहीं पेश किया जा सकता। एक बात आगे देखिए, अब यहीं से देखिए कि जो लोकसभा होती है उसे जो है वो भंग किया जा सकता है। यानी कोई मसला है, राष्ट्रपति अगर चाहें तो लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा जो होती है उसको भंग नहीं किया जा सकता। काहे नहीं भंग किया जा सकता? उसकी वजह यह है कि राज्यसभा में जो कैंडिडेट होते हैं वो 200 अधिकतम 250 होते हैं। वर्तमान में 245 कैंडिडेट हैं। ये किसमें है? राज्यसभा में। तो ये जो राज्यसभा की जो कैंडिडेट हैं, ये कैंडिडेट आपको यहाँ से देखना है, ये जो कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेटों का मसला ये है कि ये 6-6 साल के लिए होते हैं, चुने जाते हैं, और इसमें 1/3 यानी यहाँ से आप अगर देखेंगे तो हाँ, ये देखेंगे अगर कि 1/3, ये देखिए 1/3 जो होता है, ये कैंडिडेट जो हैं वो हर 2 वर्ष में चेंज होते रहते हैं। बाकी कैंडिडेट 250 हैं, वो चेंज नहीं होते। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 1/3 जो है कैंडिडेट ही 2 साल में चेंज होते हैं और नए आते रहते हैं। तो कभी वो सदन जो है, राज्यसभा जो है, वो भंग नहीं हो सकता। लोकसभा भंग इसलिए क्योंकि ये 5 साल के लिए चुन के आते, 5 साल बाद फिर चुनाव होता है। आगे देखिए, इसके बारे में जानने की बात है। कोई भी सवाल रह जाते हैं तो स्क्रीन पर अपना नंबर दिखता है, उस पर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। उस पर हम पूरी चीज़ आपको और भी बता देंगे अगर कोई यहाँ से सवाल आपका रह जाता है। अगर उर्दू सब्जेक्ट के हैं तो अपनी स्क्रीन पर बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगाइएगा और अच्छे से इसमें प्रैक्टिस जो दिए गए हैं वो खूब लगाइए। इसमें जो नोट दिए गए हैं वो पढ़िए, बाकी आप कॉन्टैक्ट करके बात कीजिएगा। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो राज्यसभा की चीज़ें समझ गए। दूसरी बार, राज्यसभा के कैंडिडेट जो हैं वो 6 साल के लिए रहे। यही चीज राज्यसभा की सेम कंडीशन जो है वो आप देखेंगे राज्य की जो सरकार होती है उसमें विधान परिषद के अंदर होती है। विधान परिषद की सारी चीजें वही हैं जो केंद्र में राज्यसभा की चीजें हैं। उम्मीद करता हूं बस इतनी सी बात याद रखने की आपको जरूरत है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता राज्यसभा को। क्यों? स्थायी सदन है और लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अब देखिए, राज्यसभा के बारे में भी मोटी मोटी चीजें पहले जानेंगे, बाकी हम बाद में बात कर लेंगे। देखिए, राज्यसभा का क्या है? ये भारत का उच्च सदन है, अभी मैंने बता दिया। इसको भंग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल अभी मैंने बता दिया। आप चीज़ें समझ में आ गई होगी क्योंकि जितनी देर में मैंने ग्राउंड बताया उतने में चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखिए, यहाँ पर 250 सीटें होती हैं। याद रखिए, ये टोटल जो सीट होती हैं जो चुनी जाती हैं राज्य सरकार वो राज्यों द्वारा और केंद्र शासित दोनों में मिलाकर के, कुल मिलाकर के 200, आपको याद रहना चाहिए कितनी, 238 ही चुनी जाती हैं। इसमें से जो 12 कैंडिडेट होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। 12 राष्ट्रपति मनोनीत करता है। किनको करता है? कोई कवि हैं, साहित्यकार हैं, कोई वैज्ञानिक हैं, कोई समाज सेवी हैं। इस तरह के जो विशेषज्ञ होते हैं या भारत के लिए जिन्होंने विशेष रूप से कुछ काम किया है, उनको 12 लोगों को चुना जाता है। एक बात याद रखना, ये 12 जो कैंडिडेट चुनता है, जो भी नामित किए जाते हैं राज्यपाल द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा, ये जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुने हुए 12 कैंडिडेट हैं। अगर इनको वोट डालने का राष्ट्रपति के अधिकार दिया जाएगा तो ये गारंटी के साथ उसी कैंडिडेट को राष्ट्रपति पद के लिए वोट दे देंगे जिसने इनको चुना होगा, क्योंकि ये प्रभावित हो सकते हैं। क्यों? इनको राष्ट्रपति ने चुना है और इनको ये चुना गया है 6 साल के लिए, और राष्ट्रपति स्वयं भारत का 5 साल के लिए है। पता चला भाई साहब 4 साल बाद, 5 साल बाद राष्ट्रपति हट गए, राष्ट्रपति ने दोबारा चुनाव लेगा, तो ये 12 लोग तो पहले से ही इनके रेडी रहेंगे क्योंकि इनको पहले से चुना हुआ है, तो इसलिए इनको अधिकार नहीं दिया गया है। दूसरा, राष्ट्रपति के चुनाव में अधिकार जो है, जो विधान परिषद है उसके भी कैंडिडेटों को नहीं दिया गया है।
क्यों नहीं दिया गया है उसका भी एक रीज़न जान लीजिए कि विधान परिषद जो है, मैंने अभी कहा सिर्फ और सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश में विधान, अभी नीचे आएगा तब नाम देख लीजिएगा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, डिटेल हो जाएगी। 6 जगह विधान परिषद है और विधान परिषद 6 जगह है, बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। इसलिए विधान परिषद के कैंडिडेटों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी नहीं है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। तो राज्यसभा से कितने कैंडिडेट मनोनीत करेगा राष्ट्रपति? 12। अच्छा, दूसरी चीज, कितने कैंडिडेटों की संख्या है? 45। बाकी हम 245, बाकी चीजें हम बता चुके हैं। अब यहां से देखिए कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो ये भी मालूम है 6 साल के लिए कार्यकाल इनका होता है। इसके बाद में देखिए हर 2 वर्ष में क्या होता है, हर 2 वर्ष में मैंने कहा था कि 1/3 सदस्य जो हैं वो सेवानिवृत्त होते हैं, हट जाते हैं यहाँ से, और इनकी आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष के लिए। तो अब यही चीज़ सेम विधान परिषद के अंदर भी होती है, उसके भी कैंडिडेट 1/3 हटते हैं, हर 2 वर्ष में हटते हैं, 6 साल के लिए होते हैं, 30 साल की इनकी आयु होती है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति को देखिए, तो उपराष्ट्रपति जो होता है, ये भी मैंने कहा, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राष्ट्रपति के ना होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का भी कार्यभार संभाल सकता है। अच्छा, एक चीज सवाल मोटा सा हम पूछते हैं, बहुत आसान सवाल है, 2 सवाल बता दीजिए। एक तो उपराष्ट्रपति की सैलरी बता दीजिए, राष्ट्रपति की नहीं, उपराष्ट्रपति की सैलरी कितनी है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति के ना होने पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति का काम देखेगा, लेकिन अगर राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी इत्तफाकन ना हो तो फिर ये राष्ट्रपति के पद वाली जो चीज है इसका कार्यवाहन कौन करेगा? आप में से किसी को पता है तो बताइएगा। आगे देखिए, अब यही चीज़ अभी हमने पीछे बात की थी, वही चीज़ें फिर पलट करके आई हैं। देखिए, धन विधेयक पर केवल सिफारिश कर सकता है लोकसभा, राज्यसभा इसमें बिल पेश नहीं कर सकता। इसके बाद में राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर संसद को कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। तो मतलब जो है, अब ये राष्ट्रपति को देश हित में कानून संसद बनाएगा, तो वो संसद को किस अनुच्छेद के तहत अधिकार मिला हुआ है? 249 के तहत मिला हुआ है। विधानसभा में आ जाइए, मैंने क्या कहा कि भारत की तमाम राज्यों में विधानसभाएं हैं, लेकिन विधान परिषद जो है वो 6 ही जगह है। ये बात हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, या ऐसे भी पूछ लेते हैं सवाल कि निम्न में से किस राज्य के अंदर विधान परिषद है। और दूसरी चीज आपको याद रखना, वो 6 आपको विधान परिषद याद रखना है, और 6 के 6 में कितनी सीट हैं, यानी किस राज्य के अंदर 6 राज्यों में विधान परिषद है, और विधान परिषद में हर विधान परिषद जहां जहां है, जिन राज्यों में, उनमें विधान परिषद जो है उसकी सीट कितनी है। उत्तर प्रदेश में आपको मालूम है विधान परिषद की सीट है वो 100 हैं, राज्यसभा की सीट 31 हैं, लोकसभा की सीट 80 हैं। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। देखिए, एक अंडा आपको बताते हैं, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादातर एक तरफ राज्य दे देते हैं और दूसरी तरफ सीट दे देते हैं, और मैच कराने को कह देते हैं कि कौन से राज्य में कितनी सीट है। अमूमन यहाँ से जो सवाल बनता है वो राज्यसभा से बनता है, तो किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीट है ये आंकड़ा ज़रूर देख लीजिएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत नजरिया है, एलटी ग्रेड में शायद इतना महीन सवाल ना पूछे, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर में 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में क्या होता है, मैंने क्या कहा, विधानसभा की सेम स्थिति वही है जो लोकसभा की है। ठीक है, जो लोकसभा की स्थिति है वही है। अब चीजें लोकसभा वाली यहाँ पर लागू कर दीजिए। एक तो ये है कि ये निचला सदन होगा, ठीक है, बिल्कुल संसद की तरह जैसे लोकसभा निचला सदन है। उसके बाद में जो है राज्यों की मुख्य विधायी संस्था है, ये बिल्कुल ही है। इसके बाद में राज्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा होता है, ये मतलब जो है जनता द्वारा ही चुना जाता है। ठीक, जनता द्वारा। ये विधायक, विधानसभा के जो कैंडिडेट है वो विधायक ही तो होते हैं। आपने पता हो ना, आपने वहाँ विधायक कौन है, अपने वहाँ सांसद कौन है, तो सांसद होता है वो लोकसभा का होता है, जो विधायक होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है वो विधानसभा का होता है। तो विधायक जो है उसके बारे में, उसका चुनाव आपको मालूम है सीधे जनता चुनती है, ये भी आपको मालूम है। कार्यकाल जिस तरीके से लोकसभा का 5 साल का होता है वैसे ही विधानसभा का होता है। आयु इसमें देख लीजिए, जैसे लोकसभा में 25 साल की आयु होती है, ऐसे ही विधानसभा में भी 25 साल की ही आयु का चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, वहां पर लोकसभा का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री बनता है केंद्र में, वैसे ही यहाँ पर लोग जो है विधानसभा का ही कैंडिडेट मुख्यमंत्री और विधान परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, क्योंकि वो उसी से चुना जाएगा। आगे देखिए, धन विधेयक वाला वही मैटर है। जैसे धन विधेयक जो है केंद्र के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर नहीं पेश किया जा सकता है। ऐसे ही केंद्र राज्य सरकार में, राज्य की जो सरकार होगी उसमें जो है
धन विधेयक जो है वो विधानसभा में पेश किया जाएगा, विधान परिषद में नहीं पेश किया जाएगा। अच्छा, विधानसभा जो है वो निम्न सदन है लोकसभा की तरह, तो इसको जब चाहे भंग भी किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज याद रखना कि जो विधानसभा को भंग करने का काम है वो राज्यपाल करेगा, लेकिन केंद्र सरकार में भंग करने का काम राष्ट्रपति करेगा। वैसे ही वहां पर अभी हमने स्पीकर के बारे में बताया था कि लोकसभा की जो सरकार, लोकसभा में जिस दल की सरकार होगी वही उसी में से जो है कैंडिडेट अध्यक्ष बनेगा। वैसे ही विधानसभा है, विधानसभा में जिस दल की सरकार होगी उन्हीं का स्पीकर बना होगा। ठीक है, अब जैसे लोकसभा की हमने बात की थी वैसे ही आ जाइए विधानसभा, विधान परिषद की हम लोग बात, जैसे हमने राज्यसभा की बात की थी केंद्र में, वैसे ही हम विधान परिषद की बात करते हैं। विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है राज्यसभा की तरह, इसके कैंडिडेट 6 साल के लिए होते हैं, वैसे वहाँ राज्य 6 साल के लिए। देखिए, विधान परिषद के बारे में हमने बताया था कि जो 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, राज्य गिन लीजिए कौन कौन है। यूपी है अपना, इसमें विधान परिषद है, और कैंडिडेट कितने हैं आपको मैंने अभी बताया है, कैंडिडेट जो है यहाँ पर 100 है यूपी के अंदर विधान परिषद में। अच्छा, बिहार में कितने कैंडिडेट हैं, तो बिहार में भी आपको देखिए बिहार भी जुड़ा हुआ है, बिहार में 75 कैंडिडेट हैं। महाराष्ट्र आपको मालूम है, महाराष्ट्र में भी ये जुड़ा हुआ है, और महाराष्ट्र में कैंडिडेट कितने हैं, तो 80 कैंडिडेट हैं विधान परिषद के। मतलब हर जगह का कैंडिडेट आपको मालूम होना चाहिए। ये एक बार सर्च करके आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए और अपने पास नोट कर लीजिए। कर्नाटक में भी विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो कुल मिलाकर के ये 6 ही जगह पर विधान परिषद है। 6 के 6 नाम आप देख लीजिएगा। आगे देखिए, विधान परिषद जो होता है वो एक क्या है, एक स्थायी सदन है राज्यसभा की तरह, और इसके कैंडिडेट जो है वो 6 साल के लिए होते हैं। इसके बाद में हर 2 वर्ष में भी इसके कैंडिडेट, मैंने क्या कहा था, जैसे राज्यसभा के चेंज होते हैं ऐसे ही विधान परिषद के भी 1/3 चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इनको चुनने की प्रक्रिया देखिए, आपको मालूम है कि 30 साल का कोई भी कैंडिडेट है वो विधान परिषद का अध्यक्ष, वो विधान परिषद का सदस्य बन सकता है, यानी चुनाव विधान परिषद का एमएलसी का लड़ सकता है। देखिए, विधान परिषद वालों को जो कैंडिडेट होते हैं उनको एमएलसी कहते हैं, और जो विधानसभा के कैंडिडेट होते हैं उनको विधायक कहते हैं, इनको एमएलए कहते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, सदस्यों का चुनाव जो है वो विभिन्न प्रकार के द्वारा होता है। देखिए, शिक्षक के द्वारा होता है, साक्षर जो है स्नातक वाले स्टूडेंट हैं उन वो लोग चुनते हैं। अभी इसके बारे में हम बता रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप सोच रहे हैं सर को पता नहीं, फटाफट आगे बढ़ा जा रहे हैं। आगे स्थानीय निकाय है, और इसके बाद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है। हम बताते हैं आपको, यह सीधी आसान जबान में बात यह है। दरअसल जैसे मान लीजिए ये 100 लोग हैं, ठीक, राज्यसभा के 100 कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में, तो इनमें से 100 में से क्या होगा, 100 में से जो है वो 1/3 ये सदस्य जितने हुए, मान लीजिए इसमें से 32-33 जो भी सदस्य 1/3 में आते हैं, तो 1/3 में अगर आपके पास सदस्य आते हैं, मान लीजिए 25 सदस्य आए हैं 100 में से 1/3 में, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो विधायक द्वारा चुना जाएगा। यानी मतलब जो है वो जो विधायक हैं वही उसी के जरिए वोट डाल करके उनको चुना जाता है। इसी के बाद में 1/3 उन्हीं जो बच जाएंगे, मान लीजिए 75 कैंडिडेट बच गया, उनको फिर 1/3 करा जाएगा। उनको चुनने का काम जो है वो नगर पालिका के जो चेयरमैन वगैरह, नगर पालिका के जो अध्यक्ष होते हैं या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं, वो लोग उनको चुनने का काम करते हैं। फिर बचे हुए कैंडिडेटों में से फिर 3/1 किया जाता है, और उतने कैंडिडेटों को चुनने का काम जो क्षेत्रीय हैं वो लोग करते हैं। और फिर 1/6 कैंडिडेट जो होते हैं, 1/6 उनको राज्यपाल डायरेक्ट चुन देता है, मर्जी से चुन सकता है। उसके बाद में 1/12 कैंडिडेटों को जो स्नातक बीए करे हुए स्टूडेंट होते हैं इनका वोट होता है, सिर्फ वही बीए के स्टूडेंट डाल सकते हैं, बीए से ऊपर पढ़े हुए। और इन ये लोग जो हैं वो 1/12 कितने कैंडिडेटों को कर सकते हैं, तो 1/12 यहाँ से पहले क्लियर करते हैं। तो स्टूडेंट और छात्र ये देखिए अलग अलग याद रखना है। देखिए, छात्र जो होते हैं वो 1/12 को चुनते हैं, बचे हुए कैंडिडेट फिर इनसे भी जो बच जाते हैं उनमें से 1/12 जो है वो स्टूडेंट चुनते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट कौन, जो 5 साल पहले बीए कर चुके हैं, जिनका वोट हो, ये विशेष प्रक्रिया के जरिए वोट भी बनता है, तहसील से आपका बनता है। मेरा वोट है और हम दे भी चुके हैं कई बार एमएलसी में। आगे देखिए, और शिक्षक भी वैसे ही कम से कम 5 साल से टीचर रह चुके हों तो वो वोट देते हैं। बाकी जो है वो राज्यपाल मनोनीत करता है। आप उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, धन विधेयक पर फिर हम लोग बात करते हैं। धन विधेयक जो होता है वो केवल देरी, देखिए विधान परिषद का काम क्या है, जैसे राज्यसभा का काम था, राज्यसभा धन विधेयक पेश नहीं कर सकता, ऐसे विधान परिषद पेश नहीं कर सकता, लेकिन 14 दिन उसको रोक जरूर सकता है उस बिल को। अगर कोई बिल पारित करा है लोकसभा ने धन से संबंधित तो उसको रोक सकते हैं 14 दिन, इसे भंग नहीं कर सकते, ठीक है। या विशेष प्रक्रिया में जो दूसरे बिल होते हैं विधान के वित्तीय छोड़ करके, तो उनको ये 4-4 महीने तक रोक सकते हैं।
आगे देखिए, लोकसभा बनाम राज्यसभा के तौर पर अगर हम देखेंगे तो ये सारी चीजें अभी हमने देख ली हैं बिंदुओं के तौर पर। इनकी प्राकृत कैसी है लोकसभा की अभी हमने बताई, स्थायी होती है, अस्थायी होती है, और जो है राज्यसभा की स्थायी होती है। न्यूनतम आयु देख लीजिए तो लोकसभा में 25 साल होती है, राज्यसभा में 30 साल की आयु होती है। अगर कार्यकाल देखेंगे तो कार्यकाल जो है वो लोकसभा का 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल के लिए होता है। विधेयक के तौर पे देखेंगे, धन विधेयक पेश कर सकते हैं तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा पेश कर सकती है, इसकी सिफारिश सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। उत्तरदायी एक लोकसभा किसके प्रति होगी तो मंत्रिपरिषद के प्रति होगी। इतनी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। इनमें से कोई बात नहीं समझ में आई है तो याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो कैंडिडेट होते हैं उनको वन लाइनर के तौर पर हम नोट्स में समझा देंगे, और साथ ही साथ में बस इतनी ही चीज़ें आपको कवर कर लेनी जितने मैंने बता दी हैं। फिर भी कोई सवाल अगर आपका खड़ा होता है इस मैटर में तो आप कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, और हम आपके सामने लेकर के वो चीज़ें बता देंगे, फ़ोन पर भी बता देंगे और नंबर पर बता देंगे। बाकी आप उर्दू के हैं कैंडिडेट तो जो है अपनी किताब मंगा सकते हैं। क्या मशवरा है, क्या सुझाव है, कमेंट कीजिएगा। समझ में आया है तब बताइएगा, नहीं समझ में आया है तब भी बताइएगा। धन्यवाद।